सत्ता के लिए लालू का मास्टर प्लान, क्या खत्म होगी आरजेडी? बिहार में पिछले 6 महीने से एक के बाद एक सियासी भूकंप आए जिसने सारा पॉलिटिकल गणित अस्त व्यस्त कर डाला है। वैसे तो इसके केंद्र में पाला बदलने में एक्सपर्ट सुशासन बाबू नीतीश कुमार हैं, जो कभी करप्शन के मुद्दे पर भाजपा के साथ वापस आ जाते हैं तो कहीं वो कथित अपमान को लेकर आरजेडी के साथ फिर से गठजोड़ कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच एक समय टकराव था। वे दोनों अब सरकार में एक साथ काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर देते हुए नीतीश कुमार इतने भावुक हो रहे हैं कि उन्होंने एक समय तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री तक कह दिया। यानी सीधे तौर पर ना सही, लेकिन उन्होंने तेजस्वी को अपना सियासी वारिस घोषित कर दिया है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। दोनों के इस तालमेल का नतीजा है कि अब बिहार में नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे हैं। लेकिन इस संभावित भविष्य में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि जेडीयू और आरजेडी का अस्तित्व खत्म होने की भी प्लानिंग है। इसके पीछे प्लानिंग है लालू प्रसाद यादव की, जिन्हें नीतीश कभी बड़ा भाई बोला करते थे। लालू प्रसाद यादव अपने इस मास्टर प्लान से लंबे समय तक सत्ता पर काबिज की सोच रहे हैं। एक रिपोर्ट की अगर माने तो बिहार में लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश कुमार के साथ मिलकर बिहार के भविष्य की राजनीति के लिए गठबंधन खत्म कर दोनों दलों का विलय कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके जरिए जेडीयू और आरजेडी के भविष्य का खात्मा होने के साथ ही तीर का चुनाव चिन्ह भी खत्म हो जाएगा। दरअसल लालू ने भी कुछ ऐसा ही किया था। इतिहास के पन्ने पलटने पर यह पता चलता है कि लालू ने जनता दल तोड़कर 1997 में आरजेडी पार्टी बनाई थी, क्योंकि उन पर जनता दल के नेताओं ने चारा घोटाले को लेकर इस्तीफा देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। ऐसे में 25 साल बाद लालू यादव पार्टी का चुनाव चिन्ह और अस्तित्व सब कुछ खत्म कर रहे हैं। इसकी अहम वजह यह है कि अब वे नीतीश को छोड़ना नहीं चाहते और उनके साथ मिलकर एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं। इसको लेकर कई नेताओं ने भी अपने अपने दावे किए हैं। जब पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने पार्टी छोड़ी थी, तब भी यह दावा किया गया था कि बहुत जल्द जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। कुछ ऐसे ही दावे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी से लेकर राज्य भाजपा के कई नेता कर चुके हैं। वहीं इससे एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि अगर नीतीश जेडीयू का विलय कर लेते हैं तो दिक्कत क्या थी? राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो नीतीश ने लालू के सामने नई पार्टी की शर्त रखी थी और पार्टी के विलय पर लालू को कुछ नेताओं ने छिटकने और पार्टी पर दावा कमजोर होने का भी डर था। शिवसेना की वर्तमान स्थिति इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में लालू और तेजस्वी ने पार्टी के सिंबल से लेकर उसके नाम और झंडे तक की ताकत अपने ही संविधान संशोधन के जरिए निहित कर ली है। ऐसी नाकाम कोशिश पहले भी हो चुकी है। साल 2014 की अगर बात करें तो साल 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद साल 2015 में जनता दल से टूटकर अलग अलग पार्टी बनाने वाले नेताओं ने एक साथ मिलकर जनता परिवार बनाने की प्लानिंग की थी। इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो काम साल 2015 के दौरान नहीं हो सका था, उसे अब बिहार की राजनीति के जरिए एक बार फिर से अंजाम देने की रूपरेखा तैयार होने लगी है, जिससे बीजेपी को बिहार और देश की राजनीति में लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से एक कड़ी चुनौती दी जा सके। आखिर क्या होता है लालू और नीतीश का दांव, देखना तो दिलचस्प होगा।